वृंदापुर के शांत नगर में भोर की पहली लालिमा फैल रही थी और श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का प्रांगण सुनहरी धूप से नहाया हुआ था। गेंदे के फूलों की सुगंध और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच 12 वर्ष का आरव दबे पांव चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका हृदय सामान्य से कहीं अधिक तेजी से धड़क रहा था। हर सोमवार बिना चुके वह पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर प्रतीक्षा करता था, मन ही मन नन्ही मीरा की एक झलक पाने की आशा में। मीरा की हंसी प्रार्थना की घंटियों की मधुर झंकार से होड़ करती प्रतीत होती थी। मीरा स्वभाव से निडर, जिद्दी और चंचल थी और अपनी शरारतों के लिए पूरे मंदिर परिसर में जानी जाती थी। उस सुबह उसने लड़कों को मंदिर की परिक्रमा लगाकर दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। आरव अपने सौम्य और शांत स्वभाव के बावजूद उसकी किसी भी चुनौती से कभी पीछे नहीं हटा था। वह पूरे आत्मविश्वास से कहता कि वह भी उसके साथ दौड़ सकता है, जबकि अपने मन में बीच से दौड़ते हुए निकले तो हल्की सी धक्का मुक्की हो गई। आरव का पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। इसी दौरान उससे पुजारी के सहायक के हाथ से प्रसाद की थाली छूटकर गिर पड़ी। मीरा की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी और तुरंत आरव की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। उनकी उंगलियां जैसे ही एक दूसरे से मिली, समय मानो एक पल के लिए थम गया। उस संकोची स्पर्श में हजारों अनकहे भाव छिपे हुए थे। पुजारी ने पहले तो उन्हें कठोर दृष्टि से देखा, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उनकी आंखों में कोमलता उतर आई। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, कृष्ण जी भी बचपन में ऐसी ही शैतानियां किया करते थे। यह सुनते ही चारों ओर हंसी गूंज उठी और सारा तनाव पल भर में समाप्त हो गया। उस पवित्र क्षण में जहां वातावरण अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति की अनुभूति से भरा हुआ था, आरव और मीरा दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ जादुई सा